नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में आपको ऑलरेडी प्राइम नंबर कंप्लीट करा चुका हूँ। और इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, जिसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है, जिसको भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जो मैं वीडियो डाला हूँ पहले प्राइम नंबर का 1 और 2, आप लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से देखे होंगे। ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद होगी कि आप लोग उस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को कंपोजिट नंबर स्टार्ट करने वाला हूं। और इस कंपोजिट नंबर में मैं आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। इस कंपोजिट नंबर में आज मैं आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। जो भी डाउट होगा उस डाउट को मैं जीरो से लेके हाई लेवल तक जो भी डाउट होगा सारे डाउट को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता है, या इसको संयुक्त संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर के बारे में डिफिनेशन जानेंगे और इसके नंबर की पहचान कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम एक एक पॉइंट और एक एक कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, इट हैज मोर देन टू फैक्टर इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी वो वैसी संख्या जिसका केवल 2 से अधिक क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 से अधिक फैक्टर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को अब हम यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 1 से लेके आपको 100 के बीच में जितनी भी संख्या है उसमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों के बारे में क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर इट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी जिस कोई भी ऐसा संख्या होगा जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा वो हम लोग का कंपोजिट नंबर होता है, और 2 जिसका फैक्टर होता है वो हम लोगों का प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे कि 1 से लेके 100 तक में टोटल हम लोगों का नंबर 100 होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, कुछ ऐसी संख्या है जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसमें सब एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, चलिए 1 से लेके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, 10 तक हम लोग देखते हैं, और 10 तक में टोटल संख्या हम लोग मालूम करेंगे कि इसमें कौन कंपोजिट नंबर है और कौन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 4 देखते हैं, 4 का 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है। जैसे कि 4 का फैक्टर हो रहा है 1, 1 से भी कटेगा, यहाँ पे 2 से भी कटेगा, और यहाँ पे 4 से भी कटेगा। 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। ये कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 6 देख रहे हैं 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये भी आपका कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। ठीक है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग 8 देखते हैं। 8 को देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी ये कटेगा। तो ये भी हम लोग का कंपोजिट नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ की 9 देखेंगे हम लोग, तो 9 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के साथ ही साथ ये आपका कंपोजिट नंबर के टेबल में भी आएगा। जैसे 1 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक है, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 को देखेंगे तो 10 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 अपने आप से भी कटेगा। ठीक है, 10 अपने आप से भी कटेगा, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 1 से लेके पूरा 100 तक या
1000 तक या अनफिनिटिव नंबर को हम लोग कंपोजिट में कैसे निकाला जाता है, इसका एक एक कंसेप्ट के माध्यम से, इसका डिफिनेशन के माध्यम से, और इसका जो भी मतलब कि मेन पॉइंट है उस पॉइंट के माध्यम से हम लोग नंबर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर की पहचान कर सकते हैं। जैसे आगे की बातों को इसी में हम लोग देखेंगे कि जो 4 हम लोगों का कंपोजिट नंबर है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये जो 4 है ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। ये आपका सम संख्या है, और सम संख्या के साथ ही साथ आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 1 है, 2 है और 4 फैक्टर है। ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर के श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 देख रहे हैं तो 5 आपका प्राइम नंबर है, 6 आपका मतलब कि विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है जिसको इवन नंबर कहा जाता है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर में है। 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 आपका कंपोजिट नंबर है, 9 देख रहे हैं तो 9 आपका ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के साथ ही साथ ये आपका कंपोजिट नंबर भी है, यानी 9 जो है ये स्मॉलेस्ट ऑड ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर के ये टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जैसे कि कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि कितना 30 हो गया, ये 30 नंबर जो हो गया इसको कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और खुद अपने आप 30 से भी कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, और इसके बाद 30 से कटेगा। यानी जितना बड़ा संख्या हम लोग ले रहे हैं उतना ही बड़ा इसका फैक्टर हो रहा है। ठीक है, जितना बड़ा संख्या ले रहे हैं उतना ही इसका बड़ा फैक्टर हो रहा है, और जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा संख्या लेंगे उतना ही बड़ा से बड़ा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, और फैक्टर होने के कारण ही ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर के टेबल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इतना बताने के बाद आपका कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि प्राइम नंबर, P फॉर प्राइम, N फॉर नंबर, C फॉर कंपोजिट, N फॉर नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में मैं इसमें डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि वास्तव में इसका अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो प्राइम नंबर होता है इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर होता है इसको भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहा जाता है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से, यहाँ पे केवल 2 फैक्टर होता है और यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, और इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो 1 फैक्टर होता है ये एक फैक्टर होता है, और दूसरा फैक्टर होता है इट सेल्फ नंबर होता है, एक सेल्फ नंबर होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक तो होता ही है, और 20 में जो फैक्टर होता है वो होता ही है, और स्वयं जो अपना इट सेल्फ नंबर होता है वो भी होता है। जैसा संख्या होगा वैसा ही उसका फैक्टर के माध्यम से उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या से कट रही है उस संख्या को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि छोटी संख्या 4 ही है तो इसको 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक जो संख्या है, ये एक जो संख्या है ये ना ही कंपोजिट नंबर के टेबल में आती है और ना ही आपका प्राइम नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, 1 is neither prime number nor composite number।
वन ना ही आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वन आपका ना ही प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इतने ही में आज आप लोगों का कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्लियर हो गया, हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों का जैसा भी इसमें क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग बेहतर ढंग से बेहतर तरीका से बना पाएंगे, ठीक है। तो इतने ही पे मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। और कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रेशनल नंबर रहेगा और इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल, जिसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से एक दो रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।